आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की यात्रा की। बात है 25 अक्टूबर 1951 की। बर्फ से ढकी हिमाचल की वादियों में गजब का उत्साह था। आज संकरी सी पगडंडियों पर तेजी से बढ़ते कदम लोकतंत्र की नींव रखने के लिए आतुर। महज 4 साल पहले गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ नया नवेला देश भारत आज नीली स्याही से स्वर्णम इतिहास लिखने के लिए तैयार था। नमस्कार, इनक्रेडिबल ट्रैवलर के खास कार्यक्रम लोकतंत्र की यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जाहिर है देश में चुनावी मौसम छाया है, तो इस मौसम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी कहानी, जो आपके ज्ञान के दायरे को तो बढ़ाएगी, साथ ही अतीत के जड़ों को ऐतिहासिक लम्हों की झलक भी दिखाएगी। तो चलिए करते हैं चुनावी किस्से की शुरुआत। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत वैश्विक पटल पर गणतंत्र राज्य बनकर उभरा। लेकिन ये धाराएं पूरी तरह मार्च 1950 में जब सुख कुमार सेन पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और इसके साथ ही शुरू हुई देश में चुनाव करवाने की जद्दोजहद। लेकिन जितना सरल ये शब्दों में लग रहा था, उससे कहीं अधिक इसे हकीकत में तब्दील करना था। नए नवेले राष्ट्र पर पश्चिमी देशों की पैनी नजर, ऐसा माना जा रहा था अभी तो भारत का जन्म हुआ है, उसे अपने हालात और नीतियों को समझने में दशकों लग जाएं। लेकिन जहां तक एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड हिंदुस्तान की चिड़ियां उड़ाने के ख्वाब देख रहा था, तो दूसरी ओर भारत इस दाव पेच से बाहर निकलकर ऊंची उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। 2 शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के 4 साल बाद ही भारत ने अपना मार्ग प्रशस्त कर लोकतंत्र की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले जन्मे भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां कम न थी। चुनाव आयोग अपनी मुश्किलों से रूबरू हो ही रहे थे कि इन सब के बीच 19 अप्रैल 1950 को भारत के चुनाव कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट का प्रस्ताव करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव 1951 में होने की बात रखी। लेकिन ना तो सरकार और ना ही लोगों को इस तरह के अभ्यास को आयोजित करने या इसमें भाग लेने का कोई अनुभव था। हाँ, साल 1937 में जब कुछ प्रांतों में चुनाव जरूर हुए थे, लेकिन वे बेहद छोटे स्तर पर हुए थे, जहां भूमि स्वामित्व, साक्षरता जैसे मुद्दों पर सीमित मताधिकार ही प्राप्त था। वहीं आज़ादी के बाद समूचे देश में चुनाव को लेकर चुनौतियां विकट और अनोखी थी। मतदान केंद्र, मतपेटियां, मतदान की व्यवस्था करनी थी और इसके साथ ही सामाजिक बंधनों को तोड़ देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार करना था। क्योंकि 173 मिलियन की आबादी वाले देश में 70% से अधिक की आबादी निरक्षर थी। ऐसे में उन्हें मतदान के लिए अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी। पश्चिमी देशों में मतदान पर्ची पर केवल उम्मीदवार का नाम अंकित होता था, लेकिन देश की समस्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने पर्चियों पर पार्टी चिन्ह छापने का निर्णय लिया। वहीं पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार देकर भारत के विकास का चोला ओढ़े पश्चिमी देशों को करारा जवाब भी दिया। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक कराने के लिए उस समय कई सिनेमा हॉलों में मतदान से संबंधित वीडियोस दिखाए गए। पहाड़ी इलाकों को पुलों के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा गया। उत्तर भारत की गलियों से लेकर दक्षिण के गलियारों तक मतदान की गूंज सुनाई दे रही। इन सब के बीच एक विशेष लक्ष्य था, मतदान में महिलाओं की भागीदारी। लेकिन इस राह में चुनौतियां कम न थी। दरअसल जब मतदान सूची में नाम दर्ज करवाने का सिलसिला जारी हुआ, तो अधिकांश महिलाएं अपना परिचय पति या पिता के नाम पर दे रही। अपना नाम बताने में उन्हें हिचक थी।
जिसके कारण लगभग 28 लाख महिलाएं पहले चुनाव से वंचित रह गई। ऐसे में भौगोलिक और सामाजिक मुश्किलों को पार कर आखिरकार देश में होने वाले पहले चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली। देश के नक्शे और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करीब 173 मिलियन आबादी वाले देश में लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र यानी प्रत्येक 1000 मतदाताओं के लिए एक का निर्माण किया गया, जिसे स्टील मत पेटियों से सुसज्जित किया गया। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुई यह प्रक्रिया तकरीबन 4 महीने तक चली और 10 फरवरी 1952 को पहले चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। वहीं पहले चुनावी आंकड़े पर नजर डालें तो देश में सबसे अधिक मतदान 80.5% केरल के कोट्टायम संसदीय क्षेत्र में दर्ज किया। सबसे कम 18% वर्तमान मध्य प्रदेश के शहडोल में था। पूरे देश में निरक्षरता के उच्च स्तर होने के बावजूद भी लगभग 7% पंजीकृत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पहले चुनाव में 4,412 सीटों के लिए करीब 18,000 उम्मीदवारों के साथ लगभग 497 लोकसभा सीट के लिए और बाकी विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। पहले चुनाव के साथ लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई। जहां कई दिग्गजों ने जनता का विश्वास जीता, तो कई राजनीतिक धुरंधर आम जनता के बीच अपनी जगह ना बना पाए। यकीनन पहला चुनाव ऐतिहासिक था, इसीलिए इसके नतीजे के भी बेहद खास मायने थे। दोस्तों, आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कैसा रहा पहला चुनाव, किसके माथे सजा जीत का खिताब। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।